हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का चैप्टर 5 ग्रेड 6 का। तो 5th क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया है, मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विथ व्हीट फ्लोर? इफ़ यस, हाउ विल यू डू इट? तो व्हीट फ्लोर जो होता है वो बहुत ही फाइन होता है, और शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े सॉलिड टाइप के स्क्वायर क्यूब क्रिस्टल्स होते हैं। तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? तो वो जो सीविंग होती है जो हमारे घर में आटा छानने के लिए होती है, उसमें बहुत ही माइन्यूट से होल्स रहते हैं, तो उससे आटा निकल जाएगा और शुगर सेपरेट हो जाएगी। तो सीविंग मेथड से हम ये सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मड्डी वाटर? तो मड्डी वाटर जो होता है उसको हम 7 to 8 आवर्स रहने देंगे, तो ऊपर है क्लियर वाटर आ जाएगा। उस क्लियर वाटर में भी अगर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उसको पहले हम डिकेंटेशन करेंगे, ऊपर से वाटर का लेयर निकाल लेंगे धीरे से, बिना मग को हिलाए या ग्लास को हिलाए, और फिर उसमें से उस डिकेंटेड पानी को हम फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे, तो नीचे एकदम क्लियर पानी हमें मिल जाएगा। तो ये मेथड हम यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 8th, फिल अप द ब्लैंक्स। तो फिल अप द ब्लैंक्स का ए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। जो सीड और उसकी डंडी हो सब में लगे हुए होते हैं, तो उसको कैसे सेपरेट करते हैं? तो थ्रेशिंग से उसको एक कपड़े पे मार मार के सेपरेट करते हैं अपने स्टॉक से, अपनी डंडी से जो अटैच होते हैं। फिर when milk cooled after boiling is poured onto a piece of cloth, the cream malai is often left behind. This process of separating the cream from milk is an example of, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ? सीविंग का एग्जाम्पल हुआ। जो मिल्क है वो बॉयल होके कूल हो गया है और हम उसको क्लॉथ से सीव कर रहे हैं, तो मलाई जो है ऊपर रह जाती है और दूध जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो उसको हम कहेंगे सीविंग मेथड। तो अभी आइए सी पे। सॉल्ट इज ऑब्टेन सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। सो सॉल्ट जो है, सी वाटर को हम क्या करते हैं, सी वाटर जो है बहुत ही सॉल्टी होता है, तो इस बहुत ही सॉल्टी सी वाटर को एक सॉल्ट पैन बनाते हैं, एक स्क्वायर कर स्क्वायर पैन बनाते हैं, उस पर सी वाटर रख देते हैं, तो इवापोरेशन होता है। सनलाइट की मदद से पानी पूरा इवापोरेट हो जाता है और सॉल्ट रह जाता है, तो वो प्रोसेस क्या हुई? इवापोरेशन हुई। आइए डी क्वेश्चन पे। तो इम्प्यूरिटी सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मड्डी वाटर वाज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। द क्लियर वाटर वाजंट poured off from the top. The process of separation used in this example is called decantation. ऊपर से सिर्फ जो क्लियर पानी है वो बिना ग्लास को या बकेट को हिलाए धीरे से निकाल लेना है, ताकि नीचे का जो मड्डी वाटर है, वो मड्डी जो सेटल हो गई है वो उस पर ना आए, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिकेंटेशन। तो आइए 9th क्वेश्चन पे। तो ट्रू और फॉल्स, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन? नहीं, मिल्क और वाटर तो एकदम मिक्स हो जाते हैं, तो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं होते। फिल्ट्रेशन से क्या सेपरेट होता है? लिक्विड है और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स है, तो सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट आइए बी पे। अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग? नहीं, विनोइंग से क्या होता है? लाइट और हैवी पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं। सॉल्ट और शुगर का पाउडर मिक्सचर तो एकदम मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम सेपरेट विनोइंग से तो नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं सी। तो वो फॉल्स होगा। सी होगा, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद द फिल्ट्रेशन? नहीं, शुगर और टी, उनको टी है जो बनी हुई है और टी लीव्स है और शुगर लीव्स है, तो वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है ग्रेन्स एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो वो भी फॉल्स हुआ। डिकेंटेशन से तो लिक्विड सेपरेट होते हैं, सॉलिड तो सेपरेट होते नहीं हैं। अभी नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है। तो लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर वाटर। You wish to add ice to cool it.
शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजॉल्विंग द शुगर। तो हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़ा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है, जब हम शुगर ऐड करते हैं तो मिक्स करते जाते हैं तो एक पॉइंट आता है कि जब शुगर मिक्स नहीं होती है, उस सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं तो वापस शुगर मिक्स होना शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस लेमनेड बनाते बनाते पहले आइस डाल देंगे तो शुगर को डिज़ोल्व करने में प्रॉब्लम होगी, जल्दी डिज़ोल्व नहीं होगी। तो पहले हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद उसमें आइस डालेंगे। तो इस तरह का आंसर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।